आप श्रवण कर रहे हैं। राजा श्री रुक्मांगद जी एकादशी के प्रभाव से संपूर्ण प्रजाजनों को भगवान के धाम ले गए। उनकी बेटी की कथा आगे के कवित्त में है। एकादशी व्रत की सच्चाई लई दिखाई, राजा सुता की निकाई सुनो, निकई चित लाए कई। एकादशी व्रत की सच्चाई लई दिखाए राजा। एकादशी व्रत की सच्चाई राजा रुक्मांगद ने दिखाई। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, सुता की निकाई सुनो, निके चित लाई कई। रुक्मांगद राजा की सुता माने बेटी की जो एकादशी के प्रति शुद्ध निष्ठा है, सुंदर भाव है, उसको चित्त लगा करके सुनिए। पिता घर आयो पति, भूख ने सतायो अति, मांगे तिया पास नहीं, दियो यह भाई कहे। रुक्मांगद की बेटी अपने मैके में थी कि उनके पति आए। जब इनके पति आए तो श्री रुक्मांगद जी को प्रणाम किया। दशमी को संध्या काल में आए थे। बड़ा सुंदर स्नेह प्रकट करते हुए कुशल प्रश्न किए, लेकिन खाने पीने का कोई चर्चा नहीं किए। इन्होंने जाकर के सासू माँ को प्रणाम किया। उन्होंने भी बहुत स्नेह दिखाया, बहुत सत्कार किया, लेकिन खाने पीने को उन्होंने भी कुछ नहीं पिया। कि पूछा कि पानी पी लो, क्योंकि दशमी के भी एक बार ही स्वल्प आहार किया जाता है। तब उसने पत्नी के पास जाकर कहा कि मेरे ससुर जी, मेरे सासू जी इतना स्नेह दे रहे हैं, लेकिन खाने पीने को कोई नहीं पूछ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि तुम भी नहीं पूछ रही हो, क्या बात है। तब उन्होंने कहा, आज दशमी के संध्या काल है, आज कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। कहा तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे पिताजी के नगर में ढिंडोरा पीटा जाता है, सबको अवगत करा दिया जाता है, किसी को खाने कुछ नहीं दिया जाता है। आज हरि बासर सो तासर न पूजई को, डर कहा मीच को, यों मानी सुख पाई के। उसने कहा, मैं तो भूखे रह नहीं सकता। पत्नी ने कहा, आज हरि वासर, आज हरि के वासर एकादशी की तिथि आ गई है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने हाथ माथे पर रखा कि आकर तुम फंस गए बुरी तरह से। आए फंसे। एक बार की बात है, मुसलमानों के यहाँ जब तजिया निकाला गया तो बाजे बज रहे थे, जय जयकार की आवाज़ आ रही थी। तो एक पंडित जी ने सोचा, लगता है कोई नाम संकीर्तन होने वाला है, भोज भंडारा होने वाला है। बाहर निकल करके देखा
तो ये तो मुसलमानों की तजिया निकाली गई है। तो उसमें इनके एक मित्र थे मुसलमानों ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, आइए आइए आप आइए। अब उसमें से वे जो मुसलमान लोग हैं वे कह रहे हाय हुसैन, हाय हुसैन, छाती पीट रहे हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन। पंडित जी बेचारे सोचे कि हम तो जानते नहीं हाय हुसैन मतलब क्या होता है। तो ये कहने लगे हाय फंसे, आए फंसे, आए फंसे। क्यों? क्योंकि अब ये बेचारे मित्र है, अब कह दिए साथ में रहो, साथ में रहना पड़ेगा। अब हाय हुसैन तो हम काहे के लिए बोलेंगे, इसलिए कहते हैं आए फंसे। तो वैसे ही रुकमांगद के दामाद सोच रहे कि आए फंसे, आके फंस गए हम। इन्होंने कहा कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे एकादशी के दिन भूखे रह करके। तो इनकी पत्नी ने कहा तो इसमें चिंता क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज हरि बासर सो तासर न पूजे को, तासर न पूजे को, उसके समान कोई और तिथि हो ही नहीं सकती है और कोई व्रत हो ही नहीं सकता है। डर कहा मीच को यो मानी सुख पाए के। मृत्यु का क्या डर करना है? इनकी पत्नी ने सुखपूर्वक कहा स्वामी यदि मर भी जाओ तो भगवान के धाम पाओगे, चिंता किस बात की है, क्यों घबराते हो? कहा तुम चाहती हो मर जाऊं? कहा आज यदि मर जाओ तो शुभ बात है, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज हरिवासर। पूर्व काल में एकादशी इस प्रकार से करते थे, दशमी को दिन में स्वल्पाहार लिए और रात्रि में कुछ नहीं खाना पीना, फिर एकादशी के बिल्कुल निराजल, द्वादशी को स्नान आदि करके और दान पुण्य करके फिर पारण किया जाता था। एक हिंदू प्रधान गांव में एक मुसलमान का परिवार रहता था। तो हिंदू के सभी उत्सवों में, त्यौहार में ये मुसलमान सम्मिलित होते थे। स्वाभाविक है कि समाज हिंदू का ही है, तो अकेले बेचारे क्या करें। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को पूछा, पंडित जी कल क्या व्रत है? तो पंडित जी ने कहा मौलवी साहब कल एकादशी का व्रत है। एकादशी का ये भगवान का व्रत है। अरे इससे भगवान खुदा प्रसन्न होते हैं। ऐसा? इसमें करना क्या होता है? कहा कुछ खाना पीना नहीं होता है, रात्रि को जागरण करना पड़ता है। तो उसने सोचा, मौलवी ने सोचा कि सब व्रत त्यौहार में हम सम्मिलित होते ही हैं, तो क्यों नहीं ये भी व्रत हम कर लें। इसने दशमी से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। व्रत प्रारंभ किया, एकादशी के दिन तो जैसे तैसे बिता लिया। अब रात्रि उसको बिताना बड़ा कठिन हुआ, परेशान। प्रातः 3-4 बजे रोने की आवाज आई। तो मौलवी की पत्नी ने कहा न जाने कोई क्यों रो रहा है, न जाने कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो मौलवी ने झट से कहा एकादशी किया होगा, मर गया होगा, इसलिए उसके परिवार के लोग रो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वह भी उसी दशा को प्राप्त होने जा रहा है, परेशान है बेचारा। और वास्तविकता क्या थी कि पड़ोस में कन्या की विदाई थी, तो कन्या के विदाई प्रातः काल ही मुहूर्त था, इसलिए विदाई काल में उनके परिवार के लोग रो रहे थे। लेकिन मौलवी ने यह माना कि एकादशी का व्रत किया होगा, बेचारा चला गया होगा। तो ये व्रत 3 दिन का है, इसीलिए यहाँ पर भी वही बात आई। रुकमांगद के दामाद ने माना कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
तजे ऊन प्राण पाए बेगी भगवान बधु हिये सरसान भई कहो मुनि गाई के तजे ऊन प्राण। दामाद प्राण त्याग कर दिए, तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान, भगवान को पा गए, भगवान धाम को पा गए। उनकी पत्नी बधू का ही हर्षान, हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भी पति के साथ अपने आप को शरीर परित्याग कर दिया और दोनों भगवान के धाम को चले गए। इस बात को मुनियों ने गाकर कहा। इसी कथा को एकादशी के महात्म्य में एक इस प्रकार की कथा है कि इस कन्या का नाम चंद्रभागा था। इस कन्या का नाम चंद्रभागा था और जिनसे इनका विवाह हुआ था वह शोभन नाम के राजकुमार थे। शोभन नाम के राजकुमार थे और राजकुमार एकादशी के व्रत को नहीं सहन कर पाए, इसलिए मृत्यु को प्राप्त कर गए। सुमेरु पर्वत पर इनको निवास मिला। उसी अयोध्या जी के एक पंडित सोम गिरी थे, सोम शर्मा जी। वह तीर्थ यात्रा करते करते वहाँ पहुँच गए। तब शोभन ने कहा कि मैंने कोई श्रद्धा से एकादशी का व्रत नहीं किया था, इसीलिए मुझे जो यह पुण्य लोक प्राप्त हुआ है यह अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा मुझे पुण्य प्रदान करें तो मेरा लोक स्थिर हो जाए। सोम शर्मा जी ने आकर के चंद्रभागा को बताया और फिर इन्होंने पंडित जी के साथ प्रस्थान किया। रास्ते में श्री वामदेव महाराज से मुलाकात हुई, भेंट हुई। वामदेव जी से उन्होंने सारी बातें कही। वामदेव जी ने पुण्य के प्रभाव से इनको दिव्यता प्रदान किए चंद्रभागा को, और चंद्रभागा वहाँ गई। उन्होंने पति को देखा, पति ने इनको देखा, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। और फिर इसके बाद चंद्रभागा ने अपने जीवन पर्यंत के सभी एकादशी के पुण्य को पति को अर्पित किया। परिणाम स्वरूप दोनों भगवान के धाम को प्राप्त किए। ऐसी कथा भी पुराणों में कही गई है। एकादशी की बड़ी महिमा है। शंखासुर का पुत्र था जिसका नाम था मूढ़। देवताओं ने शंखासुर को मार दिए तो मूढ़ ने प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि किसी देवी देवता, मतलब किसी भी देवता, मनुष्य, मुनि, आपके द्वारा बनाए गए किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। मूढ़ ने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, देवताओं को भगा दिया मार करके। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए गए। भगवान विष्णु ने चक्र का प्रयोग किया, चक्र निरर्थक हुआ। तब भगवान विष्णु उसको दिखा करके रण से भाग लिए और भागते भागते बद्रिका आश्रम में जा कर के एक पर्वत की गुफा में सो गए, लेट गए। यह दैत्य वहाँ खोजते हुए पहुँचा और यह कह करके कि यहाँ आकर के छुपे मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। उसी वक्त भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का प्राकट्य हुआ और उस देवी ने मूढ़ दैत्य को समाप्त कर दिया, मार दिया। देवताओं ने स्तुति की, जय जयकार की, पुष्पवृष्टि की। भगवान योग निद्रा से जगे हैं। प्रभु ने पूछा तो ये पता चला कि इन्हीं देवी का करामात है, चमत्कार है, इन्होंने मूढ़ दैत्य को मारा है। प्रभु ने कहा मांगिए, आपको क्या चाहिए, वरदान क्या चाहिए। उन्होंने यही कहा कि आज के तिथि को जो मृत्यु को प्राप्त हुए आपके धाम को जाऊं, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा
कि जिस तिथि को आपका प्राकट्य हुआ है ये एकादशी तिथि है, इसलिए एकादशी के नाम से आप जानी जाएंगी। और इस एकादशी के व्रत को जो करेगा वह मेरे धाम को अवश्य जाएगा। तो इस प्रकार से एकादशी के उद्गम की प्राकट्य की कथा है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।